उर्फी जावेद ने किसके साथ किया मुकाबला कि अब मुंह छुपाना पड़ रहा है, और कौन होगी KGF 3 की हीरोइन, देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। और टाटा ऐसा कौन सा फोन लॉन्च करने वाला है जिससे सारी चाइनीज कंपनी बर्बाद हो जाएंगी। KGF 2 के सबसे सैड सीन में जब रॉकी मरने वाला होता तब रॉकी के एक हाथ में शराब थी और दूसरे में एक लॉकेट जो उसकी माँ ने उसे पहनाया था। जिसे वो KGF 1 में रीना को देकर KGF के अंदर गरुड़ा को मारने चला जाता है और KGF 1 के लास्ट में वही लॉकेट रीना के हाथ में देखने को मिलता है। और पार्ट 2 में रीना वो लॉकेट रॉकी को नहीं देती और फिल्म के दूसरे चैप्टर में वो लॉकेट रॉकी के पास नहीं दिखता, लेकिन फिल्म के अंत में वो लॉकेट रॉकी के पास कैसे आया। जब रॉकी के साथ पानी में डूब रहा होता है उस वक्त इसे बड़े अच्छे से दिखाया जाता है, मतलब इस लॉकेट का नेक्स्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और साथ ही KGF 3 में हमें 1978 से 1981 यानी कि 4 सालों की घटना नहीं दिखाई गई। इन 4 सालों में रॉकी ने 16 अलग अलग देशों में भी क्राइम किए हैं, मतलब KGF में रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम्स को फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा। और फिल्म के हिसाब से उस वक्त रीना जिंदा थी, और जब आप गूगल करेंगे तो आपको KGF 3 की कास्टिंग तो उसमें रीना का नाम सबसे ऊपर दिखेगा। ये सब यही इशारा करेंगे कि KGF 3 में रीना होगी भी और नहीं भी, मतलब रीना को फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा जैसे अब तक रॉकी की मां को दिखाया गया, लेकिन KGF 3 में रीना ही होगी, रॉकी भाई की लीड एक्ट्रेस। नंबर 7, रोनाल्डो की ब्रांड वैल्यू और फैन फॉलोइंग, इनका कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता, क्योंकि जहां रोनाल्डो की एक सिग्नेचर से कोई टी-शर्ट लाखों में बिक सकती है तो किसी बॉटल को टेबल से हटाने पर अरबों का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अब 2015 में रोनाल्डो की एक्स गर्लफ्रेंड इरीना और रोनाल्डो का ब्रेकअप हुआ, तब इरीना ने अपने इंस्टा फैन से कहा कि अगर आप मुझे सिर्फ इसलिए जानते हैं कि मैं रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड हूँ तो मुझे अनफॉलो कर दीजिए। और आप यकीन नहीं करेंगे, इरीना को अगले 24 घंटों में 11 लाख लोगों ने अनफॉलो कर दिया। ये साबित करता है कि फैन फॉलोइंग तो सबकी है पर रोनाल्डो जैसी किसी के नहीं। नंबर 6, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के निधन के बाद कोहिनूर हीरे को इंडिया वापस लाने की मांग जोरों पर है। 110.6 कैरेट के इस कोहिनूर हीरे को दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि हीरा 14वीं सेंचुरी में आंध्र प्रदेश के खदान से मिला था। लेकिन भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत के बाद 1849 में इस हीरे को ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया और बाद में इसे शाही ताज में जड़वा दिया गया। लेकिन असल में ये कोहिनूर हीरा भारत की अमानत है जिसे भारत वापस लाना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन इसका उल्टा करते हुए अपने नए राजा चार्ल्स III की पत्नी कैमिला को ये हीरा सौंपने वाला है। नंबर 5, टाटा चीन को बिजनेस के मामले में जबरदस्त टक्कर देने वाला है और ऐसी प्लानिंग है कि जिससे चीन के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी टाटा अब फोन बनाने की तैयारी में है और ताइवान की कंपनी विस्ट्रोन के साथ टाटा मिलकर फोन की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो टाटा पहली आईफोन बनाने वाली कंपनी बन जाएगी। आईफोन की ज्यादा संख्या में असेंबलिंग फॉक्सकॉन और स्ट्रोन कंपनी अपने चीन और भारत के प्लांट्स में करती है। लेकिन अगर टाटा और विस्ट्रोन मिलकर देश में आईफोन की असेंबलिंग करते हैं तो इससे पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मार्केट पर दबदबा रखने वाली चीन को एक बड़ा झटका लगेगा। टाटा ग्रुप के चेयरमैन चंद्रशेखर ने कहा कि कंपनी का फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग पर है। नंबर 4, उर्फी जावेद जो हर दिन अपने अतरंगी और बोल्ड अवतार के चलते ट्रोल होती है, उनकी ये कहानी आप नहीं जानते होंगे। उर्फी का जन्म लखनऊ के एक मुस्लिम फैमिली में हुआ जिन्हें बचपन से ही अपने क्लासमेट से बुली और हराश होना पड़ता था। उर्फी जब 9th क्लास में थी तो कुछ शरारती बच्चों ने उनकी अश्लील तस्वीरों को ऑनलाइन डाल दिया था। ये बात उनके परिवार वाले और रिश्तेदारों को भी पता चल गया और उर्फी को स्कूल से निकाल दिया गया, जिसके बाद उर्फी ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड करने की भी कोशिश की। उर्फी के ग्रेजुएशन के वक्त उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उर्फी पर आ गई। उन्होंने कॉल सेंटर में काम और 2015 में अपनी किस्मत आजमाने वो मुंबई आ गई। 2015 में उर्फी को अपना पहला काम टेडी मेडी फैमिली सीरियल से मिला। 2016 में उर्फी बड़े भैया की दुल्हनिया कसौटी जिंदगी की जैसे कई सीरियल्स में नजर आई, लेकिन अभी तक उन्हें खासा फेम नहीं मिला था और न ही ज्यादा लोग उन्हें जानते थे। उर्फी को असल पहचान और फेम मिला सोशल मीडिया से, जहां लोग इनके अजीबोगरीब और बोल्ड फैशन के चलते इन्हें जानने लगे। नंबर 3, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत आज दुबई का बुर्ज खलीफा है जिसकी हाइट 830 मीटर है। लेकिन अब सवाल ये है कि इंसान धरती पर कितनी ऊंची इमारत बना सकता है, मतलब लिमिट क्या है? तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से हम 4000 मीटर ऊंची इमारत बना सकते हैं जो बुर्ज खलीफा से 5 गुना ज्यादा ऊंची होगी, जिसकी बेस का डायमीटर 6 किलोमीटर होगा, जिसे बनाने में $1.4 ट्रिलियन का खर्चा आएगा और इस इमारत में एक साथ 10 लाख लोग रह सकेंगे। नंबर 2, इंडिया की पॉपुलेशन आज 138 करोड़ है और अगर भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का पॉपुलेशन जो 22 करोड़ और 16 करोड़ है कुल मिलाकर 176 करोड़ होता और यूनाइटेड इंडिया आज दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कंट्री होती। आज चीन की दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी होती जो 21 लाख, वहीं भारत के पास 14.5 लाख, पाकिस्तान के पास 6,40,000 और बांग्लादेश के पास 3,25,000, यानी टोटल 24 लाख से भी ज्यादा आर्मी के साथ यूनाइटेड इंडिया की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी होती। जीडीपी की बात करें तो यूनाइटेड इंडिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी होता। सबसे अहम बात, जम्मू और कश्मीर का जो विवाद है वो कभी होता ही नहीं जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है। सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जम्मू एंड कश्मीर पर। इसके अलावा पाकिस्तान भी ढेर सारा पैसा कश्मीर पर खर्च करता है। दोनों देशों के करोड़ों रुपए बचाए जा सकते थे जो युद्ध और हथियारों पर खर्च किए गए, और इन पैसों को अगर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों पर खर्च किया गया होता तो आज हमारा यूनाइटेड इंडिया कितना डेवलप होता। नंबर 1, बॉलीवुड को बाइकआउट से बचाने के लिए और लोगों को सिनेमा हॉल तक लाने के लिए मार यानी
यानी मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 16 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट करने वाला था, और जिसके चलते उस दिन सारे सिनेमा हॉल में टिकट का प्राइस 75 रुपए कर दिया गया। जैसे ही लोगों को ये बात पता चली तब लोगों ने टिकट बुक करना स्टार्ट कर दिया और 16 सितंबर का इंतजार करने लगे। लेकिन रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने EMI का पूरा प्लान बर्बाद कर दिया, जिसे देख EMI को नेशनल सिनेमा डे की तारीख बदलकर 23 करनी पड़ी ताकि टिकट की कम प्राइस के चलते नुकसान ना हो। क्या आपने भी इस प्राइस में टिकट बुक किया था?